टीका में भाव दिया गया है। खेल किस्मत की होती समय चक्र सी, नाचती और नचाती है इंसान को। रंग राजा बना राव याचक हुआ, दुर्दिनों में रुलाती है हैवान को। शर की शैया पे जब भीष्म दादा पड़े, मिलने वाले वहां आते जाते रहे। आह करता प्रकट कोई अपनत्व में, देखने वाले कुछ मुस्कुराते रहे। महाभारत की लड़ाई में दादा भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल पड़े हैं। शर की शैया पर, बाणों की शैया पर अंग प्रत्यंग में बाण चुभे हैं और कराह रहे हैं दादा भीष्म। ऐसी स्थिति में कुछ लोग उनसे मिलते हैं, मिलने के लिए कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग अपनत्व में व्यथा प्रकट करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, पांचों भाई पांडव तथा द्रौपदी, ये सभी लोग एक साथ जाते हैं दादा भीष्म से मिलने के लिए, जहां शरसैया पर दादा कराह रहे थे। उनकी कराह सुन करके द्रौपदी मुस्कुरा उठी। द्रौपदी की मुस्कुराहट देख करके भीष्म दादा द्रौपदी से पूछ पड़े। क्या पूछते हैं? एक लाइन कव्वाली है। कि दिल चीज क्या है आज मेरी, अब जान लीजिए। बस एक बार मेरा का मान लीजिए। बस एक बार मेरा का मान लीजिए। बस एक बार मेरा का मान लीजिए। एक बार मेरा का। भीष्म दादा पूछते हैं द्रौपदी से। क्या पूछते हैं? कि हंसने का राज क्या है जरा, अब बोल दीजिए। मन भावना की गांठ जरा, अब खोल दीजिए। मन भावना की गांठ जरा खोल दीजिए। खोल दीजिए। आखिर भीष्म दादा पूछते हैं क्या शेर में भाव है? खड़े थे पांचों पांडवों के साथ में मुरारी। पंचाली मुस्कुरा रही थी रूप को निहारी। भीष्म बोले कि ऐसे वक्त पे हंसना न चाहिए। पंचाली कही समय को भूलना न चाहिए। क्यों उर्से आज हो कष्ट का अवसाद आ रहा। दिन पूर्व जन्म वाला हमें याद आ रहा। द्रौपदी की मुस्कुराहट देख करके भीष्म दादा द्रौपदी से कहते हैं कि बेटी, आदमी यदि घायल हो, संकट की घड़ी में फंसा हो, तो उसे देख करके मुस्कुराना अच्छा नहीं होता। द्रौपदी कहीं दादा ये तो आप सत्य कह रहे हैं, परंतु विपत्ति की घड़ी में फंसने पर या सुखमय जीवन व्यतीत करने पर भी आदमी को अपना बीता हुआ दिन कभी भूलना नहीं चाहिए।
आपके जब देखत है दादा यह स्थिति में तो हमके एक ठे पूर्व जन्म का कहानी याद पड़ जात बा। आ उहे पूर्व जन्म का कहानी जब याद पड़ल तो हम सोच के हंस देहली। भीष्म दादा कहलन कि कैसन पूर्व जन्म का कहानी बा। द्रौपदी बतौलिन, एक लाइन गीत लगत बा तनी बढ़ बेटा। कवन गीत बा? वो छोड़ी दा चटकल का नौकरिया सुनाए सजना। चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। चटकल के नौकरिया सुनाए सजना। हो घर ही कर खेती बरिया, घर ही कर खेती बरिया सुनाए सजना। छोड़ दा ई त तर्ज का नमूना बा, लेकिन पूर्व जन्म का कहानी द्रौपदी का सुनावत है के जीवन पहले का बतिया बतावे बबुनी। पहिले का बतिया बतावे बबुनी। जीवन पहिले का बतिया बतावे बबुनी। उठल दिल में न हो, उठल दिल में दर्दिया मिटावे बबुनी। जीवन पहले का बतिया बतावे बबुनी। पहिले का बतिया बतावे जो जो बबुनी। जीवन पहिले का बतिया बतावे बबुनी। जीवन पहिले का बतिया बतावे बबुनी। मगध नरेश, हाँ मगध नरेश चंद्रसेन बलकारी। चल महिपाल खुदा बन के शिकारी। दिन घूमी घूमी ना ओ दो दिन घूमी घूमी वन में बितावे बबुनी। हो जीवन जीवन पहले का बतिया बतावे बबुनी। पहिले का बतिया बतावे बबुनी। पहिले का बतिया बतावे बबुनी। दादा पूर्व जन्म का कहानी सुना। द्रौपदी बतावत है कि मगध के राजा चंद्रसेन, चंद्रसेन राजा एक बार जंगल में शिकार कर गईलन। सारा दिन जंगल में इधर उधर शिकार के तलाश में बिता देलन, लेकिन कौनो तरह का शिकार ना मिलल। दिनवा बितल पांव रजनी पसारी, जब वन में मिलल ना शिकार हो रजनवा। हिंसक व घाती शेर वन में घनेर बाड़न। सोच सोच भैले लाचार हो रजनवा। संगी साथी छूट गईले, राजा जी विचार कैले। चढ़ बैठे बट वृक्ष डार हो रजनवा। नाग यो नगिनिया रैनिया कबेरा अइले। नाचे गावे मानव रूप धार हो रजनवा। बाबूजी सारा दिन बीत गईल, धीरे धीरे सूर्यास्त भइल। जब रात होवे लगल सबकर साथ छूट गई। अकेले राजा चंद्रसेन दहशत में पड़ गिलन। कहीं कौनो प्राण लेवा जानवर प्रहार न कर दें। एक ठे विशाल बरगद का पेड़ रहल, वही पेड़ पर ऊपर चढ़ के जाके डाल पर बैठ गिलन रात बिताए बदे। ठीक आधी रात के बेरा में अचानक वो बरगद के पेड़ के नीचे एक ठे प्रकाश दिखाई पड़ल। उजाला जब दिखाई पड़ल तो नीचे राजा का नजर गई। चंद्रसेन राजा देखलन कि नाग और नागिन दुई परानी अइलन है। उ मणिधर नाग अपन मणि निकाल के चारों तरफ प्रकाश फैलौले बटन। वो प्रकाश में देखलन चंद्रसेन राजा कि नाग और नागिन दोनों मर्द मेहरारू हो गिलन। अब मर्द मेहरारू हो के वो बरगद के पेड़ के नीचे एकांत में नाचे गावे लगलन। जितना सुघर नागिन उतने सुघर नाग, आ जितना सुघर दोनों प्राणी उतने सुघर नाचत गावत हुवन। राजा चंद्रसेन का सोचलन है, का देखलन है, एक लाइन यहाँ तर्ज लगत बा।
वाह 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 कि मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा। कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। राजा चंद्रसेन का देखलन, मारे ठुमका यो नाचे दे ताल मितावा, रूप राजा लखत भय बेहाल मितावा। राजा लगत भय बेहाल मितवा, रूप राजा लगत भय बेहाल मितवा। मारा ठुमका और नाचे बेताल मितवा, रूप राजा लगत भय बेहाल मितवा, रूप राजा लगत भय बेहाल मितवा। जाकी तिरछी नजर और पतली कमर, जैसे बिजली चमकती है बट वृक्ष तर बाबू बट वृक्ष तर। नाक सुगासी गोरे गोरे गाल मितवा, नाक सुगासी गोरे गोरे गाल मितवा, हो रूप राजा लखन भय बेहाल मितवा। राजा लगत भय बेहाल मितवा, रूप राजा लगत भय बेहाल बाबूजी दोनों प्राणी नाचत हुवन गावत हुवन। चंद्रसेन राजा उस सुंदर गाना, सुंदर चेहरा, सुंदर नाच देख के अपने के रोक ना पवलन, बरगद के पेड़ से नीचे उतर के आ गिलन। दोनों प्राणी नाग और नागिन के बीच में जाके खड़ा हो गिलन। आ खड़ा होए के दोनों प्राणी से एक ठे सवाल केलन, खास तौर से वो नागिन से जौन सुंदर औरत का रूप धारण करके नाचत गावत रहली। का पूछ देलन तनी सबड़ला। एक ठे गीत लगत बा, कमसीन उम्र में ही नशा पानी का शौकीन बन गिलन मनसेधु। दुल्हन अपने मनसेधु के समझावत रहल, का कहत रहल, कि अरे बदल रिवजवा, अब बदल रिवजवा, अब ही कोमल बा करे जवा रजवा गजवा जिन, रजवा गजवा जिन, रजवा गजवा जिन, तू पिया यही उमरिया में। राजा का पूछलन कि अरे केतना का धर्म, अब केतना का धर्म, ईमान ले बुलूट, तू ईमान ले बुलूट, गोरिया ना चलू, गोरिया ना चलू, गोरिया ना चलू तो होवेला करेगा तू कटू कर। कहलन है कि कहाँ का निवासी हवा बनवा में यलू, आ नाच गान कई के मन मस्त मोरा कैलू। अब पर के बताव मिट दियरा कहूँ का, मिट दियरा कहूँ का, गोरिया ना चलू, गोरिया ना चलू, गोरिया ना चलू तो होवेला करेगा तू कटू कर। जितना सुंदर हो उतने सुंदर नचतो बाड़ू, उतने सुंदर गवतो बाड़ू।
तू के हऊ। एक कविता सुना। इतनी बात सुन के वह नागिन का मन सेधु परिचय देवे लगलन। कहलन कि सुना हमसे परिचय पूछा। सुंदर है, सुंदर नाचत है, गावत है, इससे तो से मतलब। उन नाग बतौलन ना कि विजय नागमय नाग लोक का ये है मेरी रानी। चंद्रसेन में मगध का राजा बतलाए बलशानी। हमार नाम विजय नाग है, नाग लोक का हम राजा हैं। ये हमार दुल्हन है। हम हने दोनों प्राणी एकांत में आए के मानव रूप धारण करके नाचत गावत रहली, जीवन का आनंद लेत रहली। अच्छा तू झटके में पूछ देला है परिचय, अपन परिचय तू बतावा। ई कलन कि भैया हम मगध का राजा चंद्रसेन हैं, शिकार करे आयल रहली। दिन बीत गई, रात हो गई। यही बरगद के पेड़ पर एकांत में बैठ के रात बितावल चहली, ताकि हिंसक जीव कहीं हमारे ऊपर प्रहार न कर दें। तो बने मित्र एक पल में दोनों, बने मित्र एक पल में दोनों। बीत गई जब रात, मगध राज एक किए निवेदन जोड़ के दोनों हाथ। आखिरकार दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाए, दोनों दोस्त हो गए। सारी रात उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके दोनों दोस्त वार्तालाप करते हैं। सवेरा हुआ, विजयनाग कहा कि दोस्त फिर कभी मुलाकात होगी, मैं जा रहा हूं। जब विजयनाग कहा कि मैं जा रहा हूं स्वदेश अपने देश को, उस समय मगध के शासक चंद्रसेन राजा कहते हैं विजयनाग से, क्या कहते हैं तनी सा बढ़ गीत लग गई। गोरिया के गोरे गोरे गाल, बिहार में बवाल कैले बाड़ा। खूब राजा चंद्रसेन विजय नाग से का कहलन, अरे चल मन मित मोरे साथ, हा चल मन मित मोरे साथ आज राजधानी। भैया जैसे मानव रूप धारण कह के तू लोगन दोनों प्राणी यहाँ एकांत में नाचत गावत आनंद लेहला, यही रूप में दोनों प्राणी हमारे साथे हमारी राजधानी में चला। अपने देश गईला से अच्छा बा, यही लगले हमारी राजधानी में चला। करा काम नाच गान चल के देखावा दरबार में। अब दोस्ती का राज बतलावा दरबार में। तब होगी खुशी की बड़ी बात, अरे होगी खुशी की बड़ी बात आज राजधानी में। यो यही राजा चंद्रसेन कहते हैं कि दोस्त इसी रूप में तुम दोनों प्राणी चलो, मेरी राजधानी में चलो, मेरे दरबार में चलो, चल करके नाचो गाओ हमारे दरबारियों के बीच। ये बताओ कि हम दोनों पड़ोसी राजाओं में दोस्ती हो चुकी है। विजयनाग जब यह बात सुना है कि नाचने और गाने की बात राजा चंद्रसेन इच्छा स्वरूप कहते हैं मुझसे, नाराज हो गया। नाराज होकर के विजयनाग राजा चंद्रसेन से कहा, और ये कहानी द्रौपदी सरसैया पर पड़े हुए दादा भीष्म से बता रही हैं। वह विजयनाग क्या कहा तनी सा बढ़ ले बेटा, कि अब कोई से दोस्तेदारी ना चली। भूप जब नीच नियत के हुई है परम पुजारी। अरे पुजारी, अरे पुजारी, अरे पुजारी। नागराज में नाग लोक का तू हो मगध का राजा, दोस्त बना तो नाच गान का क्यों कर किया तकाजा। दोस्ती की सीमा में रहना सीखा है परिवार मेरा,
ये भूल तुम्हारी समझ की है, ना नाच गान व्यापार मेरा। दोस्ती की सीमा में बात करो। तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं। एक राजा दूसरे राजा के दरबार में जाकर के नाचे और गाए, यह कोई मेरा व्यापार नहीं है। हम तो जीवन का आनंद ले रहे थे अपनी पत्नी के साथ यहाँ आकर के, लेकिन यह बात करते हो तो दोस्ती अपने घर रखो, अपने पास रखो। तेरे जैसे दोस्त की मुझे आवश्यकता नहीं है। इतना कह करके नाग, विजय नाग अपनी पत्नी को इशारा किया। दोनों पुनः नाग और नागिन के रूप में हो गए। आगे आगे नागिन और पीछे पीछे विजय नाग चल देना है। अल्लाह का भाव बा यहाँ बढ़ के, अरे नाग रूप धैल दोनों प्राणी बनवा में बाबू। द्रौपदी भीष्म दादा से कहली कि दादा आगे आगे नागिन, पीछे पीछे विजय नाग। ये दोनों प्राणी नाग नागिन के रूप में जात रहलन। चंद्रसेन राजा अपन अपमान समझलन। विजय नाग का पूंछ पकड़ के 4-5 चक्कर घुमा के धरातल पर पटक देलन। नस नस विजय नाग का टूट गई। घायलावस्था में ले जाके ऐठे बबूल का पेड़ पर जो बात टांग देहलन। जैसी जैसे छटपटाए विजय नाग, वैसे वैसे जो बा बबूल का कांटा उनके अंग प्रत्यंग में चुभत गई। आखिर कहरत बाणन वही में लटक के। नागिन जब कुछ दूर आगे गई, आहट ना मिलल अपने पति का, लौट के आवत है। आके देखत है अपने पति का हालत, पूछलन कि के कैल। बतौलन विजय नाग कि गद्दार दोस्त चंद्रसेन राजा अगर बच गईली तो हम निश्चित बदला लेब। लेकिन द्रौपदी कहली कि ये दादा वो बदला ना ले पौलन। विजय नाग का प्राणांत हो गए, वही कांटा में फंस गए। नागिन गुस्सा में चल देलिन कि तू तो बदला ना लेहला, लेकिन हम बदला जरूर लेब अपने पति का। पहुंचलिन कहाँ? राजा चंद्रसेन का राजधानी में। राति के बेला में राजा चंद्रसेन अपने शयन कक्ष में सूतल बाटन। महल के बीच जाके और नागिन जोन बात डस लेलस। चंद्रसेन राजा दम तोड़ देलन। जब दम तोड़ देलन चंद्रसेन राजा अपने पति का बदला ले लेलस। यह बात सोच के हम हंसत रहली, मुस्कुरात रहली। आ तब तक से आप पूछ देला कि काहे मुस्कुरात हो। भीष्म दादा कहलन कि द्रौपदी ते ये कहानी से हमरे सामने मुस्कियाइले से का संबंध बा? कोनो संबंध बा? द्रौपदी कहलिन कि एकदम संबंध बा, आपके समझ में नहीं आवत। कहलन कि नहीं। कहलिन कि जब निके समझ में आवत तो सुना हम बतावत हई। का बतौलिन है द्रौपदी के रहला चंद्रसेन भीष्म दादा वही दरी तय अपनी करनी का सजाए अपन पवला यही घरी। जन्म में तू ही चंद्रसेन राजा रहला, यह जन्म में भीष्म के रूप में आइल बाटा। पूर्व जन्म में हम नागिन रहली, यह जन्म में द्रौपदी के रूप में आइल हैं।
और बतौलिन है कि अरे मरी के विजय नाग पवले अर्जुन जी के तनवा हो, अब बदला चुकवलन तुहसे हमरो सजनवा हो। दादा ओह जन्म में तो बदला ना ले पवलन, लेकिन यह जन्म में आए के उहे बदला लेलन है। वह गांडी उधारी बन के अलन, अपने पूर्व जन्म का बदला आपसे लेहलन है। कहलिन है कि अरे द्रौपदी के रूप पाई नागिन जब मरी, तय अपनी करनी का सजाय दादा पवला यह घरी। भीष्म दादा कहलन की बिटिया जरूर तो हर पति बदला लेहलन हमसे यह जन्म में आके, बाकिर तो बड़ा अन्याय भइल, धोखा से वार कैलन, शिखंडी के पीछे वार कैलन। द्रौपदी कहलन कि ये दादा तनिको अन्याय ना भइल, न्याय भइल। एह नाते कि तुहू वो जन्म में पूर्व जन्म में पूंछ पकड़ के पीछे से धोखा का वार कैले रहला इनके ऊपर, ये जन्म में वो शिखंडी के पीछे होए के तोहरे ऊपर वार कैलन। आ एक बात और सुनला, यहाँ तक न्याय भइल कि जितना बबूरे का कांट हमरे पति विजय नाग के शरीर में धसल रहल, ओसे एक बाण न तुहरे शरीर में अधिका धसल बा आ ना ही तो कम धसल बा। इस तरह का जो बा न्यायपूर्ण बदलाव लेहलन है। बतौलिन है द्रौपदी का कि अरे जितना कांटा चुभल हमरे सैया के शरीर हो, तो उतना शर के सैया पर तू सहत बाड़ा पीर हो। एक को बाण न अधिका चुभल बा वो कांटा से, आना ही तम एक को बाण कम चुभल बा। बगल में खड़ा भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठलन, मुस्कुराए के कहलन कि धन्य हो नागार्जुन, पूर्व जन्म का नाग, इस जन्म का अर्जुन। अगर दोनों शब्दों को संधि कर दे, नाग धन अर्जुन बराबर नागार्जुन, तब से अर्जुन जी का गांडी उधारी का एक नाम नागार्जुन भी पड़ गया। तो कहना पड़ा कि अरे तहिए से नाम नागार्जुन परी, तय अपनी करनी का सजाए दादा पवला ये घरी। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु सिरनाथ, शिवदयाल शिवचन चंद्रिका शिवधर रहते साथ हो, कोई से दोस्तदारी ना चली, लिखे परशुराम स्वामी जी आज तिहारी, कोई से दोस्तदारी ना चली। सागर में हिलोरें लगी झूमने, बात चलने लगा साथ आधी रही, शांत सरिता समय सख्त से सांस ले, सनसनाती निशाय अपराधी रही। व्योम की नीलिमा कालिमा में ढली, अब मानो ले प्रलय की उपाधि रही, हिमगिरी के शिखर मस्त मौसम महाशक्ति, मुनिवर की उस दम समाधि रही। एक बार सवेरे के वक्त में राम राम के पहर में हिमालय पहाड़ पे विश्वामित्र जी समाधि लगाए हुए बैठे थे
और राम नाम का जपन कर रहे थे। विश्वामित्र जी सवेरे के वक्त में दुनिया वालों को उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहे थे? यहाँ तर्जबा फिल्म पाले खां से। वही तर्जबा जो आप रेडियो से सुनते हैं कि सलमा को मिल गए बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। सलमा को मिल गए बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। सलमा को मिल गए बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। लेकिन विश्वामित्र क्या गा रहे थे दुनिया वालों को उपदेश के रूप में कि भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। कि भजन राम को प्यारा है नहीं जचता सुंदर चाम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। यही गा रहे थे कि मेरे भगवान राम कैसे हैं, दुनिया वालों को बतला रहे थे कि दुष्टन को संहारन वाले, दुष्टन को संहारन वाले, दुष्टन को संहारन वाले। अब दुष्टन को संहारन वाले, अब 10 कंधर को मारन वाले। कंधर को मारन वाले, 10 कंधर को मारन वाले। कि भक्त बसी भगवान मेरे हैं भवसागर से तारन वाले। भवसागर से तारन वाले, भवसागर से तारन वाले। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए ले श्री हरि का नाम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। यही गा रहे थे दुनिया वालों। भगवान राम दुष्टों को मारते हैं, भक्तों को बचाते हैं। रावण जैसे पापियों को मारने वाले हैं मेरे भगवान राम। वो हैं मेरे भगवान राम जो भक्तों को बचाते हैं, दुष्टों को मारते हैं। गणिका गिद्ध अजामिल जैसे पापी राम का नाम लेकर के तर गए, समाधि में लीन थे। तब तक अजीब अनोखी बात घट गई, घटना घट गई। क्या घटना घटी कि बात हुई उस दम संजोगी। बात हुई उस दम संजोगी, बात हुई उस दम संजोगी। बात हुई उस दम संजोगी, अरे चंद्रसेन देखा एक जोगी। चंद्रसेन देखा एक जोगी, चंद्रसेन देखा एक जोगी। अब कहा अमीरी के रुआब में साधु हो या तुम हो ढोंगी। साधु हो या तुम हो ढोंगी, साधु हो या तुम हो ढोंगी। कि कितने बलशाली तेरे यदि मिल जाते वो राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। भज ले रे पंछी तन मन से श्री राम राम राम। उसी वक्त उस जमाने का रुआबी राजा, नाम था चंद्रसेन, हाथी पे चढ़ करके जा रहा था। जब विश्वामित्र को देखा सोचने लगा कि अरे यार, वो समझलस कि कहीं तुमड़िया लेके भिखिया मांगे वाला ललगणिया साधु हुवन। ना बुझलन कि विश्वामित्र जी हुवन। कहलन कि अरे साधु, ई का राम राम का जाप करत हुआ, अगर शौक बा तो चंद्रसेन का नाम जपा, राम के नाम में का रखल बा। ये गलत बात है। राम कोनो बहादुर ना रहलन, राम के अंदर कोई बहादुरी नहीं थी। अगर राम का मेरे से मुकाबला हो जाता तो राम जान जाते कि इस धरातल के ऊपर कोई दूसरा भी बहादुर है। लेकिन एक बात और कह दिया। अभी समाधि में लीन थे विश्वामित्र जी, जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तरज बदल गई। आई तरजबा घर द्वार फिल्म से। वही तरजबा कि मोरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। मोरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। मोरा बलमा छैल छबीला मैं
चंद्रसेन कहा कि अरे बाबा क्यों पागल जैसे जपन करते हो। कहा क्या कि उसी राम की पूजा करते हो ना, कि जिनके बस में कैलस नारी बाबा सोचना, बस में कैलस नारी बाबा सोचना, इनके बस में कैलस नारी बाबा सोचना, कि जिनके बस में कैलस नारी बाबा सोचना, सोचना सोचना, अब बनला उनकर आज पुजारी बाबा सोचना, बनला उनको आज पुजारी बाबा सोचना, बनला उनको आज पुजारी बाबा सोचना। कि बंदर भालू मदद किए तब बांधा गया समंदरी, अरे बांधा गया समंदरी, कि याद दगा जब भाई ने तो मरा वीर दस्कंधरी, अब मरा वीर दस्कंधर, बंदर दिहले लंका जारी बाबा सोचना, बंदर दिहले लंका जारी बाबा सोचना, बंदर दिहले लंका जारी बाबा सोचना। कि बंदर दिहले लंका जारी बाबा सोचना, सोचना सोचना, साथे चला मुड़ावदारी बाबा सोचना, साथे चला मुड़ावदारी बाबा सोचना, साथे चला मुड़ावदारी बाबा सोचना। कहलस कि ए बाबा, अरे राम औरत के बस में रहलन, एक औरत के लिए तमाम लोगों को मार डाले। राम के अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि वो समुन्दर में पुल बांध दें, उतर बंदर भालू कुल बनहलन। और राम के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो रावण को मार दें। जब रावण को मारना हुआ तो उसके एक भाई को अपनी तरफ कर लिए थे। इका जड़िया में अपन देहिया तू जड़वावत हुआ चला हमारी संगे, दाढ़ी मुछ बनवावा बढ़िया से तुआर हम बियाह करा दें, यहाँ का राम राम करत हुआ। जब इतनी बात विश्वामित्र सुने, आंख खुल गई विश्वामित्र की, क्रोध में थर थर बदन कांपने लगा, नयन खोल करके श्राप दिए कि सुनो, रंगत कुरंग हुई चक्षुलाल रंग हुई, बाहें भुजंग हुई बोलो संहार के, दुनिया के दाता उस भाग्य के विधाता से किया उल्टा नाता तथा ललकार के, पाओगे चैन नहीं मिलेगी कल रैन नहीं, भगवान दिखलाएंगे बल कल ही तुझे मार के। कहते हैं जाओ, भगवान का अपमान किया तूने ना, तो भगवान कल शाम होने से पहले तेरे कलेजे में तीर मारेंगे। अगर हिम्मत हो बहादुरी हो तेरे अंदर तो बचने की कोशिश करना। जब चंद्रसेन सुना कि अरे ये तो विश्वामित्र जी हुए, समझे थे हम कोई की और साधु है, लेकिन ये तो विश्वामित्र जी हैं। गनगन गनगन कांपने लगा। कहा महाराज क्षमा कीजिए, गलती हो गई। कहते हैं नहीं वृथा न जाहि देव ऋषिवानी, जो बात निकल गई वो वापस नहीं आ सकती है। ये बात जब भगवान सुने कि मेरे गुरु के बराबर और मेरे भक्त विश्वामित्र जी श्राप दिए हैं तो मुझे कल मारना है चंद्रसेन को, तो भगवान प्रतिज्ञा कर लिए। थोड़ा सा और बढ़ाओ मास्टर। अरे उतारू उसके सर की गर्मी, कंपित हुए राम कल उसका हृदय विदारू, कंपित हुए राम कल उसका हृदय विदारू, उतारू उसके सर की गर्मी, कंपित हुए राम कल उसका हृदय विदारू, उतारू उसके सर की, कंपित हुए राम कल उसका हृदय विदारू, उतारू उसके सर की। भगवान भी ऐलान कर लिए कि उस पापी को छोड़ूंगा नहीं। जब सुना चंद्रसेन की भगवान भी प्रतिज्ञा कर लिए, तो ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, शंकर के पास गया कि मुझे बचा लीजिए। लेकिन लोग कहेगी जाओ भाई, जब रामे से झगड़ा कैले हुआ तो तुम्हें के बचाई। उधर से नारद जी आ रहे थे, नारद जी का पांव पकड़ लिया और एक बात कहा कि महाराज तर्ज भोजपुरी के बा, ई मर्द मेहरारू मिल के गावेलन, मर्द सवाल पूछेला मेहरारू इशारा से बतावे ले कि कैसे के गोहुआ बोवाई हो गोरी ऐसे ऐसे, आ कैसे के गोहुआ कटाई हो गोरी ऐसे ऐसे, गेहूं कटाई हो गोरी ऐसे ऐसे, कैसे गेहूं कटाई हो गोरी ऐसे ऐसे। फिर मर्दा पूछेला कि कैसे के गोहुआ
पिसाई हो गोरी ऐसे ऐसे आ कैसे के रोटिया बेलाई हो गोरी ऐसे ऐसे कैसे करोटिया बेलाई हो गोरी ऐसे ऐसे कैसे करोटिया बेलाई हो गोरी ऐसे ऐसे। लेकिन आज चंद्रसेन नारद जी से कहने लगा कि ले मोरे जनवा बचाई हो मुनि अइली शरणिया मोर जनवा बचाई हो मुनि अइली शरणिया मोर जनवा बचाई हो मुनि अइली शरणिया। कि ना समझी में मुझसे भइली गलतिया अमर है राम बाण काल मिली नहीं रतिया हरे राम बाण काल मिली नहीं रतिया हरे राम बाण काल मिली नहीं रतिया। अब पंछी पिजरा से उड़ी जाई हो मुनि अइली शरणिया आरो में चंद्रसेन मुरझाई हो मुनि अइली शरणिया चंद्रसेन मुरझाई हो मुनि अइली शरणिया चंद्रसेन मुरझाई हो मुनि अइली शरणिया। रोने लगा नारद जी थोड़ी सी गलती हो गई हमसे भगवान श्राप दिए हैं विश्वामित्र श्राप दिए हैं भगवान कल मुझे मारेंगे हमार जान बचाला कहलन कि जब रामे से झगड़ा कैले हुआ तो हम तुम्हें न बचा सकीला हाँ हर ताला का खोलनी हमारे पालले बा उपाय बता सकीला का उपाय बतौलन की जाओ पहाड़ के ऊपर अंजनी तपस्या कर रही है अगर अंजनी चाहेगी तो तेरा दुख दूर हो सकता है। आज माँ माँ की आवाज करते हुए पहुंचा जब कैलाश पर्वत के ऊपर जहां अंजनी तपस्या कर रही थी रो रो करके चंद्रसेन कहता है कि पहुंचेला चंद्रसेन अब अंजनी निहरावा हो अब बोला कर जोरी के बचनावाए माता जी मतिया मराइल मोरी अइली शरणिया में अब असुआ से भरल बाप नयनावाए माता जी। माँ माँ की आवाज करते हुए जब पहुंचा अंजनी खोल के नजर जब देखती हैं कोई याचक कुछ मांग रहा है खोली के नजर जब देखिए कभी खारी आई अब मांगा 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 बरफ धनवाए माता जी कहती हैं बेटा मांगो क्या चाहते हो आज मैं देने के लिए तैयार हूँ कहा माँ पहले 3 वचन दीजिए तब मांगूंगा 3 वचन अंजनी दिहली तक का मंगलन कि पापी अधर्मी मोके अब राम काली मारी दी है अब भिखिया में मांगी अपन जनवाए माता जी कहलन की माई विश्वामित्र का श्राप है कल भगवान हमारी करेजा में तीर मरिहन माई है बिनती बा कि हमें कैसहू बचाला। अंजनी माई कहली कि जाओ बेटा जब 3 वचन दे चुकी हूँ तुम मेरे कलेजे में भगवान की तीर लग सकती है तेरे कलेजे में नहीं लग सकती है। चंद्रसेन चला गया लेकिन आज माँ अंजनी उदास बैठी हैं तब तक बजरंग बली आ गए और माँ को उदास देख करके बजरंग बली कहते हैं तर्ज भोजपुरी का कि बाजेले बधैया बाजेले बधैया बाजेले बधैया बाजेले बधैया बाजेले बधैया बाजेले बधैया। अब अंगने में फूले फूला गे नवाए न नदी बाजेले बधैया दुआरे पे अंगने में फूले फूला गे नवाए न नदी बाजेले बधैया दुआरे पे आंगने में फूले फूला नवाए नदी बाजेले बधैया दुआरे पे। लेकिन आज अपनी माँ को उदास देख करके बजरंग बली कहते हैं
कि काहे बाटे मनवा उदास जननी दुखवा बता द हमरा से। काहे बाट मनवा उदास जननी दुखवा बता दा हमरा से। काहे बाट मनवा उदास जननी दुखवा बता दा हमरा से। अरे माँ क्यों उदास हो? सुनो, आज तेरा बेटा बजरंग बली तुझे वचन देता है कि माई तुहार यदि आज्ञा के पाऊं और पूरा ब्रह्मांड के तुरंत जलाऊं। पूरा ब्रह्मांड के तुरंत जलाऊं। पूरा ब्रह्मांड के तुरंत जलाऊं। कि कर दे धरती के नाश जननी दुखवा बता द हमरा से। कर दे धरती के नाश जननी दुखवा बता द हमरा से। कर दे धरती के नाश जननी दुखवा बता दा हमरा से। अरे माँ क्यों उदास हो? बताओ, आज तेरा बेटा बजरंग बली तुमसे पूछ रहा है। माँ कहती है पहले 3 वचन दो बेटा तो मैं कहूंगी। कहलन की माई तोहरा बदे 1000 वचन बाद 3 वचन तो 3 वचन होला। कैलन का कि ले लिहली माई उनसे 3 ठे बचनिया तब चंद्रसेन की सुनावेली कहानिया। अब चंद्रसेन की सुनावेली कहानिया। अब चंद्रसेन की सुनावेली कहानिया। अब बोले कपिल अम्बिले के सांस जननी दुखवा बता द हमरा से। बोले कपिल अम्बिले के सांस जननी दुखवा बता दा हमरा से। बोले कपिल अम्बिले के सांस जननी दुखवा बता दा हमरा से। माँ कहती हैं कि बेटा वचन तो दे दिया, लेकिन जिसके भक्त हो उसी से लड़ाई करनी है। भगवान राम कल कलेजे में तीर चंद्रसेन के मारेंगे और मैं प्रतिज्ञा की हूँ कि उसको मैं बचाऊंगी। हनुमान कहते हैं माँ एक बात सुन लो। अरे नहीं तुलना में दुनिया के दाता हमारी माता से, और आज निभाई बेटा वाला नाता हमारी माता से। आज निभाई बेटा वाला नाता हमारी माता से। आज निभाई बेटा वाला नाता हमारी माता से। कि माता मेरी सब कुछ है, तब बाद में श्री भगवान हो, और माँ का प्रण पूरा हुई है, तब गरज पड़े हनुमान हो। आज दिवस है चंद्रसेन मोर भ्राता हमारी माता से, और लिए हाथ में गदारो फहराता हमारी माता से। ये हाथ में गदारो फहराता हमारी माता से। ये हाथ में गदारो फहराता हमारी माता से। अरे माँ 1,00,000 भगवान से भी ऊपर माँ होती है। आज तेरा कहना होगा माँ। बजरंग बली हाथ में गदा लेकर के पोजीशन लेकर के बैठ जाते हैं। आज चारों तरफ कंपन होने लगा कि आखिर होगा क्या। आज तो भक्त और भगवान की लड़ाई होने वाली है। थोड़ा और बढ़ाओ मास्टर। अरे सोचे ही मवान कैसन आ गईली विपतिया, कि उठल बा सगरवे में जोर से तूफान। अब धरती के नीचे डोले शेष जी के फनवा, की करी है लड़ाई आज भक्त भगवान। चारों तरफ कंपन होने लगा कि आज आखिर में क्या होगा, क्या होने वाला है। धरती डोलने लगी,
आसमान कांपने लगा। उसी वक्त में बजरंगबली एक करिश्मा दिखलाए। कौन करिश्मा? कि धीरे धीरे पोछिया बढ़ावे बजरंगी, कि जब की बनाए लिहल कोठिला समान। अरे धीरे से बैठा चंद्रसेन पोछिए में, कि टूटी गई गरबी के जेतना गुमान। बजरंगबली बैठ करके हाथ में गदा लेकर के अपनी पूंछ को इस आकार का बढ़ाए जैसे घर बना दिए हों। चंद्रसेन वही पूछिए में पान खा के बैठ गए कि चला सुनीलाम कि हनुमान जी के करे जवाब बज्जर कबाब। तो भगवान के तिरिया आई जब तो बज्जर की करेजा में धंसी ना आ धंसबो करी तो पहले हनुमान जी मर जाइहन तब न हम मरब कैली तो कुल हम ही। लेकिन इधर भगवान सोचते हैं कल शाम होने वाली है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो करते हैं क्या कि पूरा करबो प्राण मन में सोचे रघुराई, कि हाथावा में लेके चले हैं देना बान। अब हाथावा में लेके चले हैं देना बान। भगवान हाथों में धनुष बाण लेकर के खोजने लगे कि कहां चंद्रसेन मिलेगा। पता चला कि वो तो हनुमान जी के पीछे बैठा हुआ है। कहते हैं हनुमान कि छोड़ो पापी को बोले डांट के बचनिया, कि अली बचावे हम बोले हनुमान। भगवान कहते हैं अरे हनुमान पापी है कलंकी है ये, इसको सामने करो, इसके कलेजे में तीर मार करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। हनुमान जी कहलन की मारा भगवान, अंतर इतने बाजे तुम्हारे आइल हुआ हम बचावे आइल हैं, इतना ही अंतर है, आप मारिए, आपसे कोई सिफारिश नहीं है। जब इतनी बात भगवान सुनते हैं तो सन बनावा चलावे रघुराई, कि काट देते कपी कही राम राम राम। अब तड़ 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 होवे ले अवजिया, कि उठे ला लहर अग्नि ज्वाल के समान। भाई साहब जब इतनी बात भगवान सुनते हैं तरकस से निकाल करके एक से एक विषैले तीर छोड़ते हैं। लेकिन जब वो तीर हनुमान के पास से आवे, हनुमान सिर्फ 3 बार राम 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 कहते थे, राम शब्द में। और जब राम के तीर में टक्कर होती है तो राम की तीर चकनाचूर होकर जमीन पर गिर जाती है। तुलसीदास लिखे हैं राम एक तापस्ती तारी, राम नाम खलकोटी उबारी। दशरथ के लड़के राम अपने शरीर से सिर्फ अहिल्या का तारण किए हैं और राम का नाम आज तक करोड़ों पापियों को तार चुका है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम की तीर राम शब्द से टकरा कर चकनाचूर हो जाती है, लेकिन दोनों के टक्कर से चिंगारियां उत्पन्न हो गई, ब्रह्मांड में आग लग गई। मालूम हुआ कि तीनों लोग जल करके राख हो जाएगा। उसी वक्त नारद जी सोचने लगे कि अरे ये तो ताली गलत लग गई। चंद्रसेनवा तो बड़ा मजे में बैठल बा, पान खात बा हनुमान जी की पीछवान। हनुमान के बुझात बजे पहले ही जर जाइब जा। पहुंच गए विश्वामित्र के पास, कहलन की बाबा एक ठे बात सुनला। अरे बोले मुनि नारद जी विश्वामित्र से सुनाई के पैबा कैसन छै, अब जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी। जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी, जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी। कि होई गई राम और शंकर की लड़ाई, अब बंद कराव युद्ध यही में भलाई। कहलन की महाराज ये लड़ैया बंद करावा। तू जानत हुआ कि राम हनुमान का लड़ाई बा, लेकिन ये राम और शंकर की लड़ाई हो गई है। शंकर के 11वें रुद्र हनुमान हैं। अगर लड़ाई आप बंद नहीं कराएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। और सुनिए अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक ही शर्त पर यह समझौता मंजूर हो सकता है कि माफी मांगे चंद्रसेन राम के चरण में, आया बस लगावे मन राम के भजन में। अरे किए स्वीकार नारद आए हैं लिया के पैबा कैसन चैनी, जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी। जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी, जहनवा जलाय के पैबा कैसन चैनी। भाई साहब
विश्वामित्र कहते हैं अगर राम नाम का गुण गाएगा तो ये लड़ाई बंद करा दूंगा। नारद जी कहे कि चलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे कहलन की का हो चंद्रसेन, अब वही राम के अपमाने करबा कि राम नाम जपबा। कहलन कि महाराज हम तब पहले ही से तैयार रहने की हु कहते ना रहल। तो उसी दिन से राम नाम की माला उठा लिया कि माफी मांगा चंद्रसेन माथावा झुकाई। अरे हुआ है अनन्य भक्त राम गुण गाई। हुआ है अनन्य भक्त राम गुण गाई। हुआ है अनन्य भक्त राम गुण गाई। धन्य कपि कहे राम छाती लपिटाई के पैबा कैसन चैन। ई जहनवा जलाए के पैबा कैसन चैन। जहनवा जलाए के पैबा कैसन चैन। जहनवा जलाए के पैबा कैसन चैन। उसी दिन से वो विश्वामित्र की बात मान करके चंद्रसेन राम नाम की माला उठा लिया और आजीवन राम नाम दोनों प्राणी के साथ में जपता रह गया वो चंद्रसेन। तो आखिरी बात इस गाने का मतलब है प्रेमियों कि चाहे कोई भी संत साधु हो उससे मजाक नहीं करना चाहिए। तुलसीदास लिखे हैं कि तुलसी यही जगह आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। तो आखिरी लाइन है कि कुसुम पराग स्वामी जद्दू गुरुदेव पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन के साथ में गंगा रंग पसारे हो, उतारू उसके सर की गर्मी, कहते काशी गुरु भोला के चरण पखारू, उतारू उसके सर की गर्मी। कहते काशी गुरु भोला के चरण पखारू, उतारू उसके सर की गर्मी। कहते काशी गुरु भोला के चरण पखारू, उतारू उसके सर की गर्मी। कहते काशी गुरु भोला के चरण पखारू, उतारू